प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसके 3 आयत, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, और लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान द्वारा दिया है, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, पतरस यहाँ पर कुछ खास बातें आपसे मुझसे बांटता है। और जब आप और मैं पतरस के बारे में सोचते हैं, आपके मेरे मन के भीतर एक ऐसा चरित्र उभर कर आता है जो बहुत अधिक उतावला है। एक ऐसा चरित्र उभर कर आता है जो यीशु मसीह की सेवकाई के लिए कई बार बहुत अधिक पैशनेट, अर्थात बहुत अधिक जुनून से आपको मुझे भरा हुआ नजर आता है। ये वही चेला था जब यीशु मसीह लहरों के ऊपर चले हुए आ रहे थे, और तब वो कहता है, प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी चलूं, और विश्वास से वो कदम बढ़ाता है, चलने लगता है। जबकि बाकी के चेले पीछे बैठे रहे, डूबके रहे नाव में, लेकिन वह कदम बढ़ाकर पानी पर चलने लगा। और मैं विश्वास करता हूं वह दुनिया का दूसरा ऐसा व्यक्ति बना जो पानी पर चला, पहला प्रभु और दूसरा पतरस। और आप और मैं देखते हैं ये वही पतरस है जब यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में पकड़ने के लिए सैनिक जैसी हाथ लगाते हैं, ये उनमें से एक एक कान को काट देता है। ये वही पतरस है जो बार बार सबसे कह रहा था कि हर व्यक्ति यीशु को धोखा दे दे, छोड़ दे, पर मैं कभी ना छोड़ूंगा। और आप और मैं देखते हैं इसी पतरस ने यीशु मसीह को धोखा दिया, और वो इनकार करता है, कहता है कि मैं इस प्रभु को नहीं जानता। लेकिन इसी पतरस को जीवन को यीशु छूते। जब पेंतिकोस्त के दिन आता, बाइबल कहती है बाकी चेले सब लोग मिलकर जब प्रभु की इबादत में लगे हुए थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, पतरस भी उनमें से था। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता है, परमेश्वर का आत्मा पूरी तरीके से इसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। यही डरा हुआ, घबराया हुआ पतरस उठकर खड़ा होता है और यहूदियों के सामने पुकार कर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। उसी दिन 3000 लोग लगभग यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं। अद्भुत परमेश्वर का भक्त। और आप और मैं देखते हैं यही पतरस परमेश्वर के ईश्वरत्व के बारे में वो प्रचार करता है, और वो लोगों से कहता है कि ईश्वर की सामर्थ को आपको मुझे पहचानने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपको मुझे परमेश्वर ने दी है। दूसरा पतरस अध्याय 1 उसके 11 पद में वो इस तरीके से इन बातों को कहता है, वरन इसी रीत से तो तुम हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ क्या करने पाओगे, तुम प्रवेश करने पाओगे। अजीजों पिता, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, पतरस आपसे मुझसे कहता है कि प्रभु ने हमें विश्वास दिया, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, लेकिन आपका मेरा कर्तव्य भी है कि आप और मैं उसकी पहचान में लगातार बढ़ते चले जाएं। आप और मैं उसकी पहचान में कैसे बढ़ते हैं? उसके वचन को पढ़ने के द्वारा, उससे प्रार्थना करने के द्वारा, उसकी संगति में रहने के द्वारा। मुझे कई बार हंसी आती है लोगों के ऊपर जब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं, और तब मैं उनसे सवाल करता हूं कि इसमें क्या रॉकेट साइंस आपको दिखाई देता है? प्रभु में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ईश्वरीय भक्ति और उसके पहचान में अगर बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब आप उसके वचन में बढ़ते जाइए, आप उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे, आप प्रार्थना में बढ़ते जाइए, आप उसके करीबी में बढ़ते चले जाएंगे, आप उसकी आज्ञा को मानते चले जाइए, आप उसके दिल के निकट आते चले जाएंगे। और पतरस कहता है कि हर विश्वासी का एक कर्तव्य है कि वो अपने प्रभु की पहचान में बढ़े। सुबह के समय आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हो सकता आज आपका चरित्र विभिन्न रंगों से भरा, उतार चढ़ाव से भरा, लेकिन जब आप और मैं प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे, खुदावन आपको मुझे तौफीक बख्शेगा, ऐसा अनुग्रह देगा, आप और मैं उसके लिए एक उपयोगी पात्र बनकर इस्तेमाल होते चले जाएंगे। मेरी प्रभु से यही ख्वाहिश है, मेरी प्रभु से यही दुआ है कि वो आपको मुझे अनुग्रह दे, ताकि परमेश्वर के ज्ञान में जब आप और मैं बढ़ते हैं, उसके द्वारा आप और मैं संयम में बढ़ेंगे। जब संयम में बढ़ेंगे हम धैर्य में बढ़ेंगे, जब उसमें बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की भक्ति में आप और में बढ़ते चले जाएंगे, और जब उसकी भक्ति में आप और में बढ़ेंगे तो उसके प्यार और उसके अनुग्रह में आप और में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु का प्यार हमें बढ़ता चला जाए। प्रभु इस बात के लिए हमें कृपा दे। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी,
आज सुबह के लिए हम दुआ करते हैं, आपका हाथ हम पर हो, हमें अनुग्रह दे कि हम आप में बढ़े, आपकी पहचान में बढ़े, आपके वचन, आपकी भक्ति, आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं, ताकि एक ऐसा जीवन हम जिए जिसको देख के खुदा आप प्रसन्न हो और आपकी नाम की महिमा। हमें सारे को तेरी आशीष को मांग दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।